पिछले 2 साल से कोविड पैंडेमिक में जिन सेक्टर ने सबसे ज्यादा लॉस झेला है और जिन सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब गई है, वही सेक्टर अब सबसे ज्यादा जॉब लेके आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट एंड इंस्टीट्यूट्स में। और कोविड पैंडेमिक में जिन 5 सेक्टर्स, मैं 5 सेक्टर्स आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं, जिन 5 सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा जॉब गई, अब आने वाले 1 साल के अंदर यही 5 सेक्टर्स आपको सबसे ज्यादा जॉब देने वाले हैं। तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कौन से ऐसे 5 सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स में अब बहुत अच्छी जॉब्स की ओपनिंग होने वाली हैं। तो आप अगर इन जॉब्स में ऑलरेडी हैं, पहले से ही आप इन जॉब्स में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अगर आप नहीं भी हैं और आप चाहते हैं अपना करियर इन फील्ड्स में बनाना, तो ये कौन से ऐसे 5 सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स में अब बहुत अच्छी जॉब्स की ओपनिंग होने वाली है अगले 6 मंथ के अंदर। पिछले 2 साल से कोविड पैंडेमिक में बहुत बुरा हाल रहा। बहुत सारे ऐसे जॉब सेक्टर्स थे जो बुरी तरह से बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। लेकिन अब वही जॉब सेक्टर्स आने वाले 6 मंथ के अंदर बहुत अच्छे बूमिंग लेवल पे आने वाले हैं। तो मैं आज इस वीडियो में उन्हीं 5 सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया था, लेकिन अब ये 5 सेक्टर्स ही आपके लिए सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग करने वाले हैं। तो इनमें से नंबर 1 जो सेक्टर्स है वो है ट्रैवलिंग एजेंसी। पिछले 2 साल में ट्रैवल एजेंसीज ने बहुत ज्यादा नुकसान झेला है। बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज के पूरी तरीके से बंद हो गई हैं, गाड़ियां खड़ी रही है। एक सिटीज में पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में कहीं पे भी कोई ट्रैवलिंग हम नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में जो भी ट्रैवल एजेंसीज थी उनकी गाड़ियां पूरी तरीके से खराब हो गई है, बंद हो गई। और अब उन्होंने सबसे ज्यादा लॉस और सबसे ज्यादा जॉब लॉस जो हुआ है वो ट्रैवल एजेंसीज में और ट्रैवल सेक्टर्स में हुआ। लेकिन अब यही ट्रैवल एजेंसीज और ट्रैवल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो अप करेंगी। जिस तरीके से कोविड पैंडेमिक अब खत्म होने वाला है, कोविड अब मोस्ट प्रॉब्ली अब फिनिश होगा क्योंकि पूरी तरीके से वैक्सीनेशन अब हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये पूरा खत्म होगा। और अब आने वाले 6 मंथ के अंदर अगर आप देखें तो अभी नेक्स्ट 6 मंथ में अराउंड सितंबर टू अक्टूबर तक ये पूरे के पूरे जो सेक्टर हैं वो पूरा अपना 2 साल का जो लॉस है वो रिकवर कर चुके होंगे। तो ऐसे में ट्रैवल एजेंसीज में अब बहुत अच्छी जॉब्स आने वाली हैं। दोबारा से उन लोगों का वही पहले जैसा टाइम जो है आने वाला है। तो अगर आप ट्रैवल एजेंसीज से हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें क्योंकि अब आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। नंबर 2 जो सेक्टर है वो है टूरिज्म सेक्टर। जैसे ट्रैवल से ही जुड़ा हुआ था, अगर ट्रैवल पूरी तरीके से बंद हो गया तो टूरिज्म, जितने भी टूरिज्म प्लेस थे वो सारी तरीके से पूरे बंद रहे क्योंकि कोविड पीरियड में कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन था। तो ऐसे में टूरिज्म ने बहुत ज्यादा सर्वाइव किया। और टूरिज्म वाले जितनी भी जो एस्टेट थे या जितने भी लोगों का जो बिजनेस जो था टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड था, वो बिजनेस पूरी तरीके से इफेक्ट रहा। लेकिन अब जो है आने वाले 6 मंथ में या आने वाला कमिंग ईयर इन सभी सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा बूमिंग का है। और इन सेक्टर्स में बहुत अच्छी जॉब ओपनिंग और पूरा जो बिजनेस रिकवरी है वो सभी अगले 6 मंथ में ये सेक्टर्स करने वाले हैं। तो ऐसे में करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा इन सेक्टर्स में आने वाली है। तो नंबर 2 पे जो था वो था टूरिज्म सेक्टर्स। नंबर 3 जो सेक्टर्स था जिसने सबसे ज्यादा जो है वो लॉस झेला है वो है था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, इन सभी में पूरी तरीके से जॉब लॉस हुआ, बिजनेस लॉस हुआ। कस्टमर्स नहीं था, लॉकडाउन था, पूरी तरीके से बंद रहे। तो ऐसे में बहुत सारी जॉब गई। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में पूरे होटल के होटल पूरी तरीके से खराब हो गए, बंद हो गए। रूम्स में पूरा का पूरा डस्ट इकट्ठा हो गया। लेकिन अब पूरा पिछला 2 साल का जो इनका लॉस था या 2 साल के अंदर जितनी भी जॉब लॉस हुआ, जितना भी बिजनेस लॉस हुआ, वो अब आने वाले 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर ये सारे सेक्टर्स रिकवर करने वाले हैं। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है कि अब आप अपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में बहुत तेजी से ग्रो अप कर सकते हैं और अच्छी जॉब्स आप इस सेक्टर्स में पा सकते हैं। नंबर 4 जो सेक्टर्स काफी इफेक्टेड था वो था ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल सेक्टर्स बहुत तेज़ी से डाउन आया कोविड के दौर में, क्योंकि कोई भी नई गाड़ी की सेल्स बिल्कुल भी नहीं हुई है। ऑटोमोबाइल्स में जारी तरीके से लोग अपने घरों के अंदर रहे हैं, तो वैसे में लोग अपना गाड़ी लेना या कोई भी नया इन्वेस्ट करना वो पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा लॉस झेला है। लेकिन अब उतनी ही तेज़ी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ भी बहुत तेज़ी से ग्रो अप करने वाली हैं कि लोगों ने घर में रह रह के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर हो चुका है। और अब जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं, सेकेंड वेव भी ख़त्म, थर्ड वेव भी ख़त्म और कोविड वैक्सीनेशन पूरी तरीके से जैसे ही कंट्री में होने वाला है, उसके बाद अब लोग अपना सारा चीज़ें इन सभी के ऊपर निकलने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं और अपनी जो भी पिछले 2 साल की उनकी ख्वाहिशें थी उन सभी को फुलफिल करने के लिए वो अब इन सेक्टर्स में आएंगे और इन सेक्टर का जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से भागना शुरू करेगा। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स भी बहुत तेज़ी से ग्रो अप करेगा। लोग अपने लिए नई नई गाड़ियां और नया नया इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। नंबर 5 जो सेक्टर्स था वो था रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का। बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं अर्न किया है और कोई भी अपनी साइट्स नहीं बनाई है, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लिया है। तो रियल एस्टेट पूरी तरीके से जो है इफेक्टेड था, कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बंद था। तो ऐसे में अब ये सारे जितने काम रुके हुए थे वो काम अब बहुत तेजी से आएंगे और इन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जॉब्स और सबसे ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी और इन सेक्टर का जो भी लॉस पिछले 2 साल का था वो सभी कुछ आने वाले 6 मंथ से लेके 1 ईयर के अंदर ये सभी कवर करने वाले हैं। तो ये 5 ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने कोविड पैंडेमिक में पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा लॉस जो है झेला। लेकिन अब इन सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जितना भी इनका पिछले 2 साल का लॉस था वो आने वाले 6 मंथ से लेके 1 ईयर के अंदर कंप्लीटली रिकवर होने वाला है और जॉब ओपनिंग और करियर अपॉर्चुनिटीज इन सेक्टर के जरिए अब नए यूथ के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से ग्रो अप अब होने वाली हैं। तो आप प्लान कर सकते हैं अपनी जॉब्स को इन सेक्टर्स के मुताबिक। अगर आप इन सेक्टर से रिलेटेड थे या आप इन सेक्टर से रिलेटेड अपने करियर को बिल्डअप कर रहे हैं तो अब इन सेक्टर्स में बहुत अच्छी जॉब ओपनिंग और करियर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपने आप को इन सेक्टर्स के लिए तैयार कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है और साथ ही अगर इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं इन सेक्टर्स के बारे में, तो वीडियो में पूरा बताना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये सारी चीजें आप जान सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.netinstitute.co.in की वेबसाइट्स के ऊपर, जहां पे इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा और इसकी और डिटेल्स में आप इस वीडियो के बारे में आप उस ब्लॉग के जरिए आप जान सकते हो। और अगर आप चाहते हैं अपने करियर को इन फील्ड में बहुत तेजी से बिल्डअप करना, उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को बिल्डअप करना होगा। अगर आप चाहते हैं अपनी स्किल्स को बिल्ड करना, जिसमें कि कंप्यूटर स्किल्स सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है आज की डेट में, किसी भी सेक्टर्स में अगर आपको काम करना है, जॉब करना है, ग्रो करना है, विदाउट कंप्यूटर स्किल्स की ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी कंप्यूटर स्किल्स को बिल्ड करना जो कि आपने अभी तक नहीं करी है, तो फौरन अपनी कंप्यूटर स्किल्स को बिल्ड करें, जिसके लिए आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस के जरिए ये सारे स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं घर से ही अपनी स्किल्स को डेवलप करना, तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के स्टोर सेक्शन में मिलेंगे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्सेज, जिनको आप घर से ही करने के बाद अपने आप को इन सेक्टर्स के लिए तैयार कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन पे हिट करें, जिससे कि इस टाइप की वीडियो की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।